आचार्य जी के मुखारविंद से श्री खिलवत ग्रंथ का मनन मथन चर्चा वाणी श्रवण करते हैं। सुंदर साथ श्री खिलवत ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम, ऐसा खेल दिखाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बंदो सतगुरु चरण को करहूँ सुप्रेम प्रणाम, अशोभ हरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। आप सतगुरु परमहंस श्री रामरतन दास जी महाराज गादी पर विराजमान हैं और राज जी महाराज की वाणी का पारायण चर्चा के लिए खोला गया। हमारे मध्य में जो भी सुंदर साथ जी पधारे हुए हैं गांधी कॉलोनी में इस भंडारे के उत्सव में, सभी को हमारा प्रणाम। अभी हमारे मध्य में आप बोल रहे थे जो हमारे पालीवाल साहब राजकुमार जी, डॉक्टर देव जी और हमारे भजन बोलने वाले हमारे पीछे हमारे पुजारी जी बैठे हैं। ये वाणी सुंदर साथ जी खिलवत ग्रंथ, खिलवत ग्रंथ का मतलब होता है एकांत की लीला, आत्मा और परमात्मा का मिलन, जवाब सवाल, उसको खिलवत कहते हैं। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी वाणी फरमाते कि ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। श्री जी महाराज कहते थे रामधनी, आपने हमें ऐसा खेल दिखाया जो ये खेल देखने लायक नहीं है। हमें पता नहीं था कि ऐसा दुखरूपी भी खेल होता है। हमने आपसे झगड़ करके मांग लिया, आप मुझे बार बार मना करते रहे, पर मैं नहीं समझ सकी, नहीं जान सकी। अब इस माया के खेल में आकर के हम पछता रहे हैं। इस माया के खेल में आकर के इंद्रावती धनी से कह रही है, धनी ऐसा खेल दिखाया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे
ऐसा दुख रूपी खेल आपने मुझे दिखाया अपने चरणों में बैठार करके और इतने दूर कर दिया, ना हम अपनी बात आपको कह सकते हैं, ना आपकी हम सुन सकते हैं। ऐसा खेल दिखाया। तड़प रही आत्मा इस माया के खेल में आकर के उस सागर में से निकल करके यहाँ पर धनी ने हमें भेज दिया। प्रीतम मेरे प्राण के आत्म अंगना नूर, मन कल्पे खेल देखते, सो ये दुख करो सब दूर। उस परम धाम की आत्माएं इस माया के खेल में आकर के तड़प रही। कब? जब पहचान हुई तब। जब तक हमें पहचान नहीं थी हम संसार में भटक रहे थे। ब्रजरास में आई पर वहां प्रेम अटूट था, पर पहचान नहीं हो पाई। प्रेम बहुत किया गोपियों ने, लेकिन संबंध का पता कब चला? जब सतगुरु देवचंद जी महाराज इस तारतम को लेके आए, तब पता चला कि हमारे धामधनी राज जी महाराज अक्षरातीत पार ब्रह्म है। जब तक ये पता नहीं चला हम संसार में भटकते रहे, नाना प्रकार के तरह तरह के देवी देवताओं को पूजते रहे। लेकिन जब पहचान हो गई है तो इंद्रावती कहती है, धनी ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है। हमने इस खेल को मांगा है, इसीलिए अब किस मुख से कहूं कि हमें इस दुख से निकाल लो, इन दुखों से हमें बचाओ। कैसे कहते हैं? कोई चीज होती है ना, कोई चीज हम लेते हैं तो हम कहते ठीक है भाई हम ले लेंगे, हमारी पक्का हो गया, लेकिन मैं घर में सलाह कर लूं। लेकिन यहाँ उतनी भी कसर नहीं छोड़ी। लड़के मांगा कि एक बार नहीं धनी हमें 100 बार अजमा करके देख लो, हम आपको नहीं भूले। अब इस खेल में आकर के भूल गई, और जब पहचान हुई तो कहते ऐसा खेल दिखाइया अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं, अर्जी प्रार्थना करूं तो हम कैसे, किस मुख से करूं धनी? आपको यही जवाब आएगा कि तुमिन तो कहा था, तुमिन तो मांगा था, हम क्या करें? अब कैसे अर्ज करूं? इस माया के खेल में आकर के आत्मा तड़प रही, भटक रही। और इंद्रावती कहती हे धनी, जैसा मेरे साथ बीत रहा है ऐसी सब सुंदर साथ के बीत रहा है। विदो 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 विधि बीती सहु माय नन्नार। सबके अंदर यही बीत रही है जो हमारे ऊपर बीत रही है। एक एक पल भारी लग रहा धनी के बिना, कि कैसे सुख में थे, कैसे आनंद में थे, और आज हम कहां भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तड़प रही है, पुकार रही राज जी को, लेकिन फिर भी राज जी महाराज सुनते भी, देख रहे सब, उनसे कुछ नहीं छिपा है। सुंदर साथ जी जो बात उठावे मन से सब थिंदी घर, मन में सोचते हो विराट जी महाराज जान जाते कि क्या सोच रही है, फिर भी वो हमारी प्रार्थना सुनते नहीं। क्योंकि कई बार आए, 5 बार राज जी महाराज हम वास्ते इस माया के खेल में आए, 5 बार हम वास्ते सागर में डारिया आप सुंदर साथ को जगाने के लिए धनी बार बार आए, लेकिन हम नहीं जाग सके। तो यहाँ पर कहते अब कैसे अर्ज करूं, हे धनी कैसे मैं प्रार्थना करूं, विनती करूं कि मुझे इस दुखों से बचा लो।
कहोगे मांग्या तुम। कहोगे मांग्या तुम। इंद्रावती कह रही है कि धनी मैं मांगू तो, लेकिन आप यही आपका जवाब आएगा कि कहोगे मांग्या तुम। आपका यही जवाब आएगा कि तुम्ही तो मांगा था, मैं क्या करूं। ठीक है हमने मांगा था, लेकिन हमें पहचान नहीं थी, पता नहीं था कि ऐसा खेल होगा, ऐसी जगह जाना पड़ेगा। अब वो आत्मा भटक रही संसार में और अपने आप अर्थ लगाती इंद्रावती कि धनी कहोगे मांग्या तुम। आप कहोगे तो तुम ही तो खेल मांगा, मैं क्या करूं। देख लो भाई, इसलिए क्या कहती वो आगे, कछु आस न राखी आसरो। कछु आस न राखी आसरो। किसी प्रकार की आशा नहीं रखी, मैं आपसे प्रार्थना कर सकूं, विनती कर सकूं। पुकार करके कहती है कि धनी कछु आस न रखी आसरो। आपने ऐसा दो टूक खेल दिखा दिया कि हमारी कोई आश्रय नहीं रखता, छोड़ा कि अब ये आगे माफी मांगेगी तो माफ हो जाएगा। कछु आस न रखो आसरो, कोई आशा नहीं रखी धनी, अब इस संसार में भटक नहीं। जिनको दर्शन पाने के लिए अक्षर ब्रह्म तरसता था, वो आज इस संसार में दर दर की ठोकरें खा रहे। अपने धनी से बिछुड़ करके, आत्मा भटक करके, रो करके क्या कहती है, ये झूठी जिमी देखाए। झूठी जिमी देखा है, जिसको हम सच्ची मान करके बैठे हैं, ये झूठी जिमी देखा है। ये माया का खेल, माया का शरीर, माया का मन, हम इसमें भटक गए, भूल गए। ये झूठी जिमी देखा है। इस संसार की जो चीजें हैं झूठी सब, ये हमें दिखा करके आपने इसमें उलझा रखा, इसमें फंसा दिया है। अब कैसे निकल सकूं, ये तो आप ही निकालोगे। आपने मुझे भेजा है, फंसाया है खेल में, आप ही निकालोगे, आप ही बचाओगे। ये झूठी जिमी देखा है। हमारे साथ एक ऐसा शैतान लगा दिया कि हमें उस सही रास्ता पर चलने नहीं देते, जिसको इब्लीस करके कहा जाता है। जो मन है ये उधर को लगने नहीं देता, दुनिया में भटकाता, संसार की तरफ खींचता है, पर राज्य के तरफ लगता नहीं है। ऐसा ये मन हमें दुनिया में भटकाता फिरता रहता है। एक किस्सा आता है, आपने सुना होगा, बीतक साहब में आता है, आदम अजाजील का एक किस्सा आता है। अजाजील विष्णु भगवान को कहते हैं। अजाजील को खुदा ने हुक्म दिया कि तू एक बुत बना। अजाजील ने क्या किया, एक पुतला बनाया, लकड़ी मिट्टी इकट्ठा करके एक इंसान का पुतला बनाया। उसमें खुदा ने फूंक मार दी तो जिंदा हो गया, वो खड़ा हो गया। खुदा ने कहा ये हमारा स्वरूप है, इसको सिजदा कर। अजाजील ने कहा मैं सिजदा नहीं करता, हमारा बनाया हुआ ये बुत है, हम इसको खुदा कैसे मान लूं। मना कर दिया तो खुदा ने कहा जा, मेरी बात को नहीं माना है, यहां से निकल जा। वो भिस्त में रहता था अजाजील, उसको वहां से निकाल दिया। और वो जो बुत बनाया था जिसमें खुदा ने उसको जान फूंक दी, उसका नाम रख दिया आदम। उस भिस्त में उसको रख दिया आदम को, और उसके साथ एक बीबी लगा दी हवा। बीबी हवा और आदम दोनों वहां भिस्त में रहने लगे,
अजाजील भटकने लगा संसार में। अब मन में सोचता था अजाजील कि इसके कारण मुझे विश्व से निकलना पड़ा, इसको मैं विश्व से निकालूंगा। मौका देखता रहा। जिस दिन आदम वहां विश्व में नहीं था, उस दिन अजाजील गेहूं के 2 लड्डू बना करके ले गया, जिसको पिन्नी बोलते हैं। लेकर के गया वहां पर विश्व के दरवाजे पर, तो वहां 2 पहरेदार रहते थे, मोर और सांप। स्वामी जी कहते मोर सांप जितले काढ़िया, मोर सांप जितले निक्ष्या, आदम काढ़िया गेहूं खिलाए। जैसे उसको खाने को दौड़े, एक लड्डू उनको फेंक दिया। उसमें वो झगड़ने लगे। आदम अंदर गया अजाजील, और बीबी हवा बैठी थी, बोले देखो ये बहुत मीठा फल है, इसको खाओ। उसने कहा मैं तो कभी देखा ही नहीं इस फल को। अरे आपने कभी देखा नहीं? आपके आदम रोज खाते थे, आपके आदम इस फल को रोज खाते थे, आपको कभी खिलाया ही नहीं, दिया नहीं आपको। उसने उस फल को आधा खा लिया और आधा वहां रख दिया कि जब आदम आएंगे तो उनको दूंगी। अब वो चला गया अजाजील। आदम आया, बीबी हवा ने कहा देखो इतना मीठा फल, और कहते जो देने वाला कहता तो रोज आप खाते हो और हमें कभी दिया नहीं। आदम ने देखा अरे ये तो गेहूं का लड्डू भाई, तो वहां खाया जाता है जहां लोग गंदगी फैलाते हैं। विश्व में ये चीजें नहीं खाई जाती। चल तूने खा लिया, तेरे वजह से मुझे भी खाना पड़ेगा। वो आधा लड्डू आदम ने भी खा लिया, और वो विश्व से फिर दोनों निकल आए, क्योंकि हाजत लगेगी, विश्व में गंदगी फैलेगी, वहां से निकल आएगा। अब आदम क्या करें भाई, पेट पालने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो बच्चे पढ़ाने का काम ले लिया। अजाजील जान गया कि आदम निकल गया यहाँ से, बच्चे पढ़ाने का काम ले लिया। गरीब बच्चे को पढ़ाने लगा आदम। अजाजील ने सोचा चलो अभी भी मौका है। अजाजील ने एक शैतान बनाया, एक लड़का बनाया, और उसका नाम रख दिया इबलीस, और ले जा करके वहीं भर्ती कर दिया जहाँ आदम पढ़ाया करता था बच्चों को। वेश बदल करके बोला महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, एक ही बेटा है मेरा, इसको पढ़ा दो, इसकी जिंदगी बन जाएगी। आदम नहीं समझ पाए कि क्या चालबाजी है। आदम ने कहा ठीक है, इस बच्चे को भर्ती कर दो, पढ़ लेगा। अब वो तो था शैतान, उसको भर्ती कर दिया। अजाजील चला गया। जब आदम इधर उधर हो जाए तो वो जो इबलीस था, जो वो तो शैतान था, वो कभी घोड़ा बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी बकरा बन जाए, सारे बच्चों को खाने को दौड़े। बच्चे परेशान, दुखी हो गए। आदम ने पूछा बेटा तुम लोग कमजोर क्यों होते जाते, क्या बात है? तो बच्चों ने डरते डरते बताया गुरुजी जिस दिन से ये बच्चा आया है ना, इबलीस है, आप नहीं रहते तो ऐसा ऐसा रूप धारण करता है और हमें खाने को दौड़ता है। आदम ने ध्यान धर के देखा, जान गई तो शैतान है, ये हमारे सारे बच्चों को खा जाएगा। आदम ने कहा बेटा जिस दिन ये शैतान बकरा बने उस दिन सारे बच्चे पकड़ करके और उसको मार देना, मार करके और छोड़ना नहीं, इसको पका करके हंडी में सब खा लेना। बस ऐसे ही किया। जिस दिन वो बकरा बना सब बच्चे चिपट गए, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने पूंछ, किसी ने टांग,
और गोविंदाय नमो नमः। हांडी पका के सबने खा लिया। अजाजील जान गया कि मेरा बेटा मार दिया। अजाजील आया वहां, बोला महाराज मेरा बेटा दे दो, इसकी माँ बहुत रोती रहती है, इसके बिना रहती नहीं, मैं वापस ले जाऊंगा। आदम कहता अरे भाई तेरा बेटा तो बता के भी नहीं गया, कितने दिन हो गए, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं है। कहते अच्छा इन बच्चों के अंदर बैठा हो तो मैं बुला लूं? हाँ ठीक है, इन बच्चों के अंदर तुम्हारा बेटा बैठा है तो बुला लो। अजाजील बोला अबलीसा, बस जितने बच्चों ने खाया था सबके मुख से निकला मैं, क्योंकि बकरा खाया था ना, सबके मुख से निकला मैं। अजाजील ने कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें मार दिया पर तुम ऐसा करना, मैं अंदर से मारूंगा, तू अंदर से मारना, मैं बाहर से मारूंगा, पर आदम की औलाद को खुदा तक नहीं पहुंचने देना। तो अंदर से क्या मार रहा है? वही मैं। स्वामी जी वाणी में कहते ना, मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, यही नूर जमाल के आड़े है पड़ता। बकरा खाया था, मुर्दा खाया था ना, तो अंदर बैठ करके वही इब्लीस शैतान बैठा है, वो मैं करता है। और जब तक मैं है तब तक राजी से मेल होता नहीं। हर इंसान के अंदर मैं भरी पड़ी है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये हूं। ये मैं जो है ना अंदर शैतान बैठा है, ये राज्य तक जाने नहीं देता। और बाहर से कौन मारता है? बाहर से विष्णु का ज्ञान मारता। जले विष्णु थले विष्णु, सब दुनिया विष्णु की पूजा करती है, राज्य की पहचान नहीं किसी की। तो ये कहते हैं यहाँ पर कछु आस न रखो आसरो, ए झूठी जिमी देखाए, झूठी जिमी देखाए। ये झूठा संसार राज्य मरण दिखाया, और ऐसा दिखाया कि हम जानबूझ करके उसको नहीं छोड़ पाते। ऐसी जुदागी कर दई, ऐसी जुदागी कर दी, सब कुछ भुला दिया राजी महाराज। वहां की लीलाएं जितनी थी सब हम भूल गए, अपने मूल घर की बातें सब कुछ भूल गए। राज्य महाराज याद भी दिलाते हैं कि याद करो सुख हांसी के, कि याद करो सुख पाल, कि याद करो सुख मोहल्लों के, हाय हाय अजू न बदलता हाल। तो भी नहीं समझ में आता है, तो भी हम नहीं जान पाते, तो भी नहीं पहचान पाते। और पहले क्या करते थे? पूनम की रात को रंग मोल की चांदनी पर ले जाते थे रात्रि महाराज। इंद्रावती कहती ऊपर गुम्मटियों चढ़ाए के, आगे नजरों नूर मकान, सो क्यों न दिखावत हमको धनी मेरे मेहरबान। जब आप 10वीं चांदनी पे ले जाते थे तो कहते थे देखो वो सामने अक्षरधाम है। हम लोग ध्यान नहीं देते, अपनी लीला में अपने धनी के चरणों में मगन थी, कुछ नहीं ध्यान देते। अब इस माया के खेल में हमें क्यों नहीं वो दिखाते हो? क्यों चीजों की पहचान नहीं कराते हो धनी? क्या कहते हैं? कछु कहियो सुनियो ना जाए, कछु कहो सुनियो ना जाए। अब कुछ कहने की नहीं रही, कहूं तो किसको कहूं, क्या कहूं? कोई जानता ही नहीं है राज्य महाराज की लीला को, उनकी वाणी को, उनके ज्ञान को। कौन सुनेगा, किसको सुनाओ? सदगुरु देवचंद जी महाराज ने जब दर्शन हुए थे 1678 में जामनगर के अंदर, तब भी उन्होंने यही कहा था
इतनी कौन इन वचनों को मानेगा, कौन सुनेगा? तब राज्यमान ने कहा तुम इसकी चिंता ना करो, मैं भेजूंगा तमाम, मैं खुद भेजूंगा। इस माया के खेल में किसको सुनाऊं, कौन मानेगा? इसीलिए कछु कहो सुनो ना जाए। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। ऐसी जुदागी कर दई, ऐसी जुदागी कर गई, कछु कहियो सुनियो ना जाए, कछु कहो सुनियो ना जाए, कछु आस न राखी आसरो, कछु आस न राखी आसरो, ए झूठी जिमी देखाए, ए झूठी जिमी दिखाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की